मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग ऑक्सीकरण संख्या सीखेंगे। ऑक्सीकरण संख्या क्या है, कैसे उत्पन्न होता है और कैसे निकालेंगे। ये तीन बातों को हम बहुत ही आसानी से समझेंगे। आप इस पूरा वीडियो को देखिए। तो शुरू करते हैं। ऑक्सीकरण संख्या क्या है, पहले समझते हैं ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो सबसे पहले ऑक्सीकरण क्या संख्या क्या है, इसके विषय में अगर हम सिंपल एक छोटी सी बात कह दें तो क्या है कि यौगिक अथवा आयन, यौगिक या आयन में उपस्थित तत्व का आवेश है। ये क्या है? उपस्थित तत्व का आवेश। उपस्थित तत्व का आवेश को कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या। बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। यौगिक रहे या आयन रहे, उसमें जो जो तत्व हैं उस पर जो चार्ज होता है, आवेश होता है, उसी का नाम है ऑक्सीकरण संख्या। उसी को ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं या उसी को ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। ओके। अब आप जानते होंगे कि जब भी यौगिक बनता है तो अलग अलग तत्व अपने अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करते हैं, क्योंकि उसे अष्टक पूरा करना रहता है। इसलिए उन सभी पर कोई ना कोई आवेश उत्पन्न होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, सोडियम और क्लोरीन मिला दें तो सोडियम और क्लोरीन जब रहता है तो अलग अलग रहता है तो कोई आवेश नहीं है। लेकिन जब सोडियम और क्लोरीन जब सटते हैं तो एक पर प्लस चार्ज आता है और एक पर माइनस चार्ज आता है, इसलिए बन जाता है सोडियम क्लोराइड। तभी ये बॉन्ड बनता है, तब ये यौगिक बनता है सोडियम क्लोराइड। तो यौगिक बनने के लिए क्या होना चाहिए? किसी को इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है, किसी को इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है। तो इलेक्ट्रॉन देने अथवा लेने के कारण इस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है और यही आवेश को कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या। जैसे इस सोडियम पर प्लस आवेश उत्पन्न हो गया तो एक इसका कहेंगे प्लस एक ऑक्सीकरण संख्या, इस पर माइनस आवेश उत्पन्न हो गया तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कहेंगे माइनस एक आवेश, माइनस एक ऑक्सीकरण संख्या। बस यही है ऑक्सीकरण संख्या। ओके, आप सब समझ गए होंगे। तो इसी तरह से हमें कहीं भी आवेश जो होता है उसके आवेश को ही कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या। और ये क्यों होता है? तो उसके इलेक्ट्रॉन का लेन देन के कारण ही उस पर आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है। अब हम जब समझ गए हैं ऑक्सीकरण संख्या तो इसको निकालने के लिए सीख जाए, जो सबसे ज़्यादा आपका काम का चीज़ है। तो समझिए कि कैसे निकालेंगे। तो बहुत इजी वे से आप निकाल सकते हैं। उसमें कुछ पॉइंट पहले हम देख लेते हैं, उसको समझाते चलेंगे। तो पहला इसको हम लिखते हैं विधि निकालने का, ज्ञात करने का विधि है ना। विधि यानी क्या कहते हैं? मेथड टू कैलकुलेट। मेथड टू कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है। तो क्या है, इस सबसे पहले इसको कुछ पॉइंट है जिसको हम लिखेंगे, उसको आप देखेंगे। पहला क्या है कि अगर किसी का ऑक्सीकरण संख्या होता है वो चार्ज होता है, तो जब तक यौगिक के रूप में अलग अलग तत्व नहीं रहेंगे तब तक कोई इलेक्ट्रॉन खींचातानी होता नहीं। इसलिए अगर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, जैसे N2 है, Cl2 है, या कोई स्वतंत्र मॉलिक्यूल है, तो उसको हम लोग इस अवस्था में उसको हम लोग कहेंगे, दोनों स्थिति को हम लोग कहते हैं तात्विक अवस्था। तो जब तत्व की अवस्था में रहता है तो तात्विक अवस्था में इसका तात्विक अवस्था में परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या शून्य होता है। ऑक्सीकरण संख्या, परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या शून्य होता है, शून्य होता है, ये ध्यान रखना है। एक हो गया। अब इसको हम परमाणु का तात्विक अवस्था में, जैसे इसको समझते हैं एग्जाम्पल, जैसे आगे हम लिखते हैं P4, तो ये क्या है? तात्विक अवस्था है। जैसे हम लिखते हैं Cu, तो ये भी एक तात्विक अवस्था है। जैसे हम लिखते हैं S8, तो ये भी एक तात्विक अवस्था है, ठीक है। तो जब भी कभी इन लोग चाहे 4 रहे, चाहे H2 लिख दें, N2 लिख दें, ये सब तात्विक अवस्था है इसका। तत्व के यहाँ पर ये कहेंगे S8 क्या है तो कहेंगे तत्व है, N2 क्या है कहेंगे तत्व है, P4 क्या है कहेंगे तत्व है, O3 क्या है कहेंगे तत्व है। तो ये सभी तत्व हैं, इसलिए तात्विक अवस्था में कॉपर क्या है? तत्व है। अगर हम पूछे आयरन क्या है तो तत्व है, अकेले रहेगा तब तक तो तत्व है, यौगिक तो है नहीं। तो इस तरह से ऐसे
इस स्थिति में सबका ऑक्सीकरण संख्या फास्फोरस का होगा 0, इसका भी ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीजन का होगा यहाँ 0, इसका भी ऑक्सीकरण संख्या होगा 0, इसका भी होगा 0, इसका भी होगा 0, इसका भी होगा 0। जब तात्विक अवस्था में रहता है तो सबका ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। ठीक है। अब उसके बाद हम जो सबसे बड़ी बात है, अब जब यौगिक में रहता है तो सबका यौगिक में अलग अलग तो ऑक्सीकरण संख्या देखना पड़ेगा। तो यौगिक में कोई भी यौगिक बनेगा तो याद रखना है कि फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या सभी यौगिक में -1 होता है। याद रखिएगा -1 होता है, सभी यौगिक में -1 होता है। ठीक है। अब इसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है, पूछा भी जाता है ना। तीसरा नंबर है जो पॉइंट है, याद रखना है कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन उसका ऑक्सीजन संख्या 2 होता है, -2। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यौगिक में -2 होता है। यौगिक में अगर स्वतंत्र रहेगा तो सबका 0 होता है, स्वतंत्र की बात नहीं, यौगिक में -2 होता है, -2 होता है। ये चीज़ आप याद रखना पड़ता है। और कुछ और पॉइंट हैं उसको देख लीजिएगा। इसी में जब ऑक्सीजन का जो है कुछ इसका, लेकिन अपवाद याद रखना है। कहाँ पर अपवाद है कि पर ऑक्साइड, इसी ऑक्सीजन के लिए लिख रहे हैं, पर ऑक्साइड में -1 होता है इसका, तथा सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड में -½ होता है, -½ होता है। ये सुपर ऑक्साइड, जैसे पर ऑक्साइड कहते हैं, जैसे H2O2 समझ रहेंगे, इसको कहते हैं पर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड होता है जैसे KO2 है, जहाँ पर कि पोटेशियम का हमेशा एक ही होना है, और इसका एक के साथ इसका संख्या 1 है, इसका ये 2 मिला हुआ, तो ऐसी स्थिति में इसका हो जाता है ये ज़्यादा पावरफुल होता है, इसलिए 2 ऑक्सीजन से संयोग करता है। इस तरह से जब ऑक्साइड बनाता है तो कहते हैं इसको सुपर ऑक्साइड, इसका नाम है सुपर ऑक्साइड। और ये सुपर ऑक्साइड में इसका यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या होगा -½ KO2 में अगर पूछा जाए ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना है तो कहेंगे -½ होता है। ठीक है, ओके। अब हम चौथा पॉइंट बात पर करते हैं। तो चौथी बात में हम लोग फिर कुछ और तत्वों को याद रखना पड़ता है, जैसे हाइड्रोजन को समझिए, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर यौगिक में +1 होता है, +1 होता है, +1 होता है। लेकिन कहीं कहीं इसका एक अपवाद है, धातु के हाइड्राइड रहेगा ना, धातु का हाइड्राइड में -1 भी होता है, इसका -1 होता है। ये धातु का हाइड्राइड क्या होता है भाई? तो ये जैसे अभी आप यहाँ पर एक सिंपल जैसे एक समझाने के लिए एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे सोडियम H लिखा हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे? सोडियम हाइड्राइड पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम का हमेशा +1 होगा, इसलिए इसका -1 होता है। तो आप आगे इसको जैसे सोडियम H में, तो हाइड्राइड लगे, धातु है ये, सोडियम क्या है? धातु है, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ तो धातु का हाइड्राइड हो गया, यानी सोडियम हाइड्राइड हो गया। तो यहाँ पर इसका -1 होता है। तो धातु का हाइड्राइड का अगर पूछे तो कहेंगे -1 होता है, नहीं तो नॉर्मली याद रखना है कि +1 होता है। ठीक है, अब और हम कुछ पॉइंट आगे हम लिखते हैं, इसको थोड़ा सा आप इसको और कुछ याद रखना पड़ता है, तो इसलिए आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कुछ इसको महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको हम जरा लिख दें। अब इसके बाद आप ये देख लीजिएगा कि फर्स्ट ये वर्ग के तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर सदैव +1 होता है। ये कौन है? फर्स्ट ये वर्ग का तत्व। तो फर्स्ट ये मैंने वर्ग आप जानते होंगे थोड़ा पीरियोडिक टेबल में, तो जैसे जानते होंगे पोटेशियम, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है, सोडियम पोटेशियम। उसके बाद आ जाएगा आपका जैसे क्या है ये रूबिडियम सीजियम, ठीक है, रूबिडियम सीजियम, इस तरह से है। आप ऐसे ही इसमें आएगा लिथियम भी आ जाएगा ऊपर में, ये लिथियम है, इधर थोड़ा हम लिख देते हैं,
लिथियम, ये सब फर्स्ट ईयर वर्ग के तत्व हैं। तो ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब इसके होते हैं। तो ये सब जो है फर्स्ट ईयर वर्ग के तत्व हैं। इसको कहते हैं क्षारीय धातु। इसको कहा जाता है, क्या कहते हैं? क्षारीय धातु। तो इसको कहा जाता है क्षारीय धातु भी, क्षारीय धातु भी। ठीक है, क्षारीय धातु लिखा रहे तो फर्स्ट ईयर वर्ग में आपको याद रखना है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब इसी तरह से अगर एक और हम इसको याद रखेंगे, सेकेंड ईयर वर्ग का तत्व। सेकेंड ईयर वर्ग के तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? तो इसका होता है सदैव +2 होता है। तो यह इजी है क्योंकि प्लस फर्स्ट है तो फर्स्ट +1, सेकेंड है तो +2, लेकिन ये वर्ग का, बी वर्ग का नहीं हम कर रहे हैं, ये वर्ग का तो +2 होता है। अब इसमें भी आप याद रखेंगे। अब ये सेकेंड ये वर्ग में कौन है भाई? तो सेकेंड ये वर्ग में आपका मैग्नीशियम आ जाता है, इसमें आप बेरिलियम आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है, कैल्शियम आ जाता है, बेरियम, इस तरह से है। तो इसका आप देख लीजिएगा, इसमें हो जाएगा कौन? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ठीक है, ये सब कुछ इसके उदाहरण हैं। तो आप लोग इसको थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि आप याद रखिएगा। ये 3 याद रखने से हो जाएगा। इसे भी और भी है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, ये सब आ जाता है। तो वो सब अभी छोड़िए, आप इतने से काम चल जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ाते हैं इसको 7 नंबर पर। और इसका है कि अगर आगे 7 नंबर में देखेंगे कि गंधक या सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर, अगर सल्फाइड यौगिक में लिखेंगे, सल्फाइड यौगिक में -2 होता है। जहाँ भी सल्फाइड लिखा रहेगा, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, फेरस सल्फाइड हो गया, वहाँ पर कितना होगा? -2। 8वां है हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हैलाइड में, हैलाइड यौगिक में -1 होता है। और 9वां नंबर आपको याद रखना है। अब इसको थोड़ा बस इतना ही याद रखना है। पहले तो सबसे आज 9वां 10वां को हम बाद में बताते हैं। जैसे पहला बात है कि जैसे जो स्वतंत्र रहेगा तो उसका ऑक्सीडेशन 0 होगा, फ्लोरीन का -1 होगा, ऑक्सीजन का जनरली हम लोग -2 लेंगे, हाइड्रोजन का +1 लेंगे, फर्स्ट ये वर्ग रहेगा जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तो +1 लेंगे, और सेकेंड ये वर्ग रहेगा जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम तो +2 लेंगे। और अगर सल्फर है और सल्फाइड यौगिक होता है तो अब -2 लेंगे। हैलोजन है, हैलाइड है, जैसे क्लोराइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, इस तरह का ईड हैलाइड लगा हुआ है तो -1 लेंगे। ये इसका याद रखना पड़ता है। और इसके बाद अब जब हम किसी यौगिक का निकालते हैं तो एक सिंपल बात है कि किसी यौगिक का ऑक्सीडेशन नंबर का योग 0 होता है, माने किसी यौगिक का निकालना है तो उसका योग क्या होगा? 0 हो जाएगा। किसी यौगिक का निकाल के देखेंगे, ये एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है, 9 नंबर, ये याद रखेगा, BVI है, क्योंकि इसी पर हम निकालेंगे। और 10वां, अगर आयन यौगिक का ऑक्सीडेशन नंबर का योग उस पर मौजूद आवेश के बराबर होता है, आवेश के बराबर होता है। ये इसके नियम है। ठीक है, तो हम लोग इस नियम को लास्ट में 9 और 10 है, इस पर हम लोग कैलकुलेट करके निकालेंगे कि जैसे अब सबका इसमें है 9वां नंबर में किसी यौगिक का ऑक्सीडेशन नंबर का योग 0 होता है, तो जितना यौगिक में जो है सबको जोड़ना चाहिए, तो जोड़ करके कितना आना चाहिए? 0। लेकिन अगर आयन है तो ये आयन का सबका जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए? उस पर मौजूद आवेश। तो ये 2 थोड़ा सा हम लोग इसको उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका 8 को पॉइंट याद रख के और 9वां और 10वां के फार्मूला से निकाल सकते हैं। इसको हम मिटाते हैं, फिर देखते हैं कैसे निकालते हैं। चलिए उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि अगर हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है। जैसे हम यहाँ पर बोलते हैं कि
KClO3। तो ऑक्सीकरण संख्या अगर आपसे पूछा जाए Cl का तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या होता है कि एक 8वां नंबर जो हम यौगिक टॉपिक बनाए हैं, बताए थे आपको कि सबका ये यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या का योगफल 0 होता है। तो इसको हम शुरू करेंगे कि जैसे पोटेशियम जो है कितना है, तो जिसमें जानने वाला है उसको लिख देंगे और बाकी इसको हम x मान लेंगे। जैसे पोटेशियम का हम मानते हैं कि इसको जानते हैं ये फर्स्ट ए वर्ग का है, ये किस में आता है, फर्स्ट ए में। और ये किसका है, ऑक्सीजन का, तो इस फर्स्ट ए वर्ग का कितना होता है, ये +1 होता है। तो इसलिए चलते हैं, इसको लिखते हैं +1 जोड़, इसको हम नहीं जानते हैं क्लोरीन का, तो ये x मान लेते हैं। और ऑक्सीजन का होता है -2, तो ये एक ऑक्सीजन का कितना होता है, इसको -2, तो -2 लिख के गुना कर दीजिए, कै ठो ऑक्सीजन है यहाँ पर, 3 ठो, तो -2 × 3 और टोटल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे x। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या, और ये नियम है कि यौगिक को जोड़ के होना चाहिए 0, तो 0 हो जाना चाहिए। तो अब चलिए इसको देखिए, +1 जोड़ x और प्लस माइनस यहाँ -6 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। इसलिए x बराबर x - 5 बराबर 0, इसलिए x बराबर होगा 5, माइनस उधर जाएगा तो हो जाएगा 5। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या हो गया +5, क्लोरीन का हो गया ऑक्सीकरण संख्या +5। ठीक है, बहुत ईजी से निकल गया। तो हमें खाली फार्मूला जानना पड़ता है। ठीक है, इसलिए आप किसी का भी निकाल सकते हैं, हम दूसरा निकालते हैं। चलिए इसको आप समझ गए होंगे, एग्जाम्पल हम दूसरा देख लेते हैं। जैसे अगर आपको ऑक्सीकरण संख्या बोले, जैसे अगर आपका हम बोल देते हैं भाई चलिए निकालिए HNO3 का, यहाँ पर N का निकालना है। तो सेम वही चीज़ है कि H का कितना है, इसका H है +1, इसको मानते हैं +x, इसको मानते हैं -2 × 3 बराबर 0, ये हो जाएगा। तो 1 जोड़ x - 6 बराबर 0, इसलिए x - 5 बराबर 0, x बराबर 5, ये भी 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर देखते हैं K2Cr2O7 का दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, Cr2O7 यहाँ पर। तो इसको हमको देखिए यहाँ पर फिर वही काम करेंगे। पोटेशियम का होता है +1 × 2 है, तो इसलिए 2 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर x मानते हैं क्रोमियम का, तो x है, लेकिन कै ठो x है, 2 ठो है, तो x × 2 इसको मान लेते हैं 2 है। प्लस है ये ऑक्सीजन का -2 होता है, तो -2 × कितना है, 7 बराबर 0। इस तरह से 2 + 2x - 14 बराबर 0। इस तरह से हमारा हो जाएगा क्या, तो 2x - 12 बराबर 0, इसलिए 2x बराबर 0 +12 हो जाएगा, उधर जाएगा तो x बराबर 12/2 बराबर 6, इसलिए इसका ऑक्सीकरण क्रोमियम का हो जाएगा 6। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हैं किसी का। ठीक है, अब ये होता है, तो हम लोग इसको निकाल लिए। अब इसका पर आयन को सीखते हैं। आयन का कैसे निकालेंगे, आयन के लिए जैसे हम लिखते हैं NH4+, तो यहाँ देखिए प्लस चार्ज है, तो ये हुआ आयनिक यौगिक कहलाता है। तो आयनिक यौगिक में क्या होता है कि जब टोटल ऑक्सीकरण संख्या इसके अवयश के बराबर होता है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, जिसे हमको नहीं पता, तो ये इसका जितना 1+ चार्ज है, तो इसको हम जोड़ेंगे नाइट्रोजन का x मानते हैं, जो इसका ये हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 × 4 और बराबर यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, 1 है चार्ज आवेश, इसलिए करेंगे +1। पहले जो यहाँ 0 लिखते थे, यहाँ पर करेंगे +1, तो बराबर होगा x + 4 बराबर +1, इसलिए x बराबर को उधर करेंगे -4 हो जाएगा +1, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, -3, इसका हो जाएगा -3। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा -3। नाइट्रोजन का निकल रहा था, हाइड्रोजन का पता है ना। आप इसको देखिए, जैसे कि यहाँ पर हम लिखें SO4 - 2। ठीक है, अब यहाँ पर सल्फर का पूछते हैं, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर इसका मानेंगे सल्फर का x मानेंगे, प्लस ऑक्सीजन का करेंगे -2 × 4 बराबर 0 करेंगे कि -2, तो -2 क्योंकि कुल ये आयनिक यौगिक हो गया, तो करेंगे x - 8 बराबर -2, इसलिए x बराबर 8 उधर जगह घटाओ 2 बराबर 6 हो जाएगा आंसर, ये होगा +6।
ठीक है, हमें लगता है आप लोग को ये समझ में आ गया होगा ऑक्सीकरण संख्या बड़ी काम का आता है। अब इसी तरह से हम इसके पहले आप कई बार कर चुके हैं कि ऑक्सीकरण संख्या के माध्यम से हम किसी का ऑक्सीकरण जानते हैं, किसी का उपकरण जानते हैं, रिडॉक्स का विक्रिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको देख कर निकाल सकते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था जानने से बड़ा केमिस्ट्री आसान हो जाता है समझने में। तो इसलिए आप इसको ज़रूर 1-2 बार रिवाइज करके देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग को पसंद आया वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।